गुड मॉर्निंग, दिस इज़ प्रतिपाल यादव। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं इतिहास में आज क्या। एवरी दिन इतिहास में कुछ ना कुछ अलग होता है। तो आज इतिहास में हम क्या मना रहे हैं, आज के दिन रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई जा रही है। आज ही के दिन रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। तो रविंद्रनाथ टैगोर की संक्षिप्त लाइफ परिचय को हम देखते हैं और देखते हैं उनकी लाइफ की मुख्य बातों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। बचपन से उन्हें साहित्य के अंदर बहुत गहरी रुचि थी, क्योंकि उनके परिवार का जो एटमॉस्फेयर था, जो वातावरण था, वो साहित्यिक एटमॉस्फेयर था। साहित्यिक एटमॉस्फेयर होने के कारण उनकी जो रुचि थी वो बचपन से ही लिटरेचर साहित्य के प्रति उनकी बहुत गहरी रुचि पैदा हो गई थी। लेकिन जो परिवार था वो परिवार उन्हें कुछ और ही बनाना चाहता था। परिवार ने कानून की पढ़ाई करने के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया था कि आप कानून की पढ़ाई कीजिए, इसलिए उनको इंग्लैंड भेज दिया गया था। लेकिन कानून की पढ़ाई में रविंद्रनाथ टैगोर जी का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। कानून की पढ़ाई को बीच में छोड़कर ही वो वापस भारत लौट कर आ जाते हैं, उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। और उनके बाद यहाँ आकर उन्होंने लिटरेचर जो साहित्य था उस क्षेत्र में लेखन का कार्य शुरू कर दिया। अपनी कविता की पहली किताब उन्होंने मैथिली भाषा में लिखी थी। मैथिली भाषा में पहली किताब को उन्होंने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर जी नेचर, प्रकृति के बहुत अधिक प्रेमी थे और वो ये मानते थे कि शिक्षण अधिगम होना चाहिए। बच्चों को अगर हमें सिखाना है तो सबसे अच्छी बात है कि उन्हें नेचर के नज़दीक, प्रकृति के नज़दीक ले जाकर ही सिखाया जा सकता है। इस कारण इसलिए 1901 में शांति निकेतन की भी स्थापना उनके द्वारा ही की गई थी, जो कि प्रमुख शिक्षण संस्थान है जो प्रकृति की गोद में उनके द्वारा खोली गई थी। टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि की नोबेल प्राइज़ मिला है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अचीवमेंट था, पहला भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और उनकी रचना थी गीतांजलि के लिए दिया गया था। गीतांजलि मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखी गई थी। मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखी गई थी। 1931 भारत के लिए ऐतिहासिक साल था, क्योंकि इसी साल रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था। और किसी भी भारतीय को, यानी कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। और आज तक उनका रिकॉर्ड है कि साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है आज तक, 1931 से आज तक 21 तक अगर बात करें तो एकमात्र व्यक्ति है रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है और किसी भारतीय को नहीं मिला है। उनकी 2 रचनाओं की बात करें तो उनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान है। भारत के राष्ट्रगान की बात करें तो जनगण मन है। सेकेंडली जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, ये जो राष्ट्रगान है, ये दोनों ही राष्ट्रगान उनकी रचनाओं के आधार पर ही दोनों देशों के राष्ट्रगान लिखे गए हैं। सेकंड है 8 साल की उम्र में उन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दी थी, यानी कि 8 साल की उम्र में उन्होंने कविता को लिखने लग गए थे। 16 साल की उम्र में पहली उनकी लघु कथा भी प्रकाशित हुई थी। और 7 अगस्त 1941 को उन्होंने कोलकाता में अंतिम सांस ली। तो रविंद्रनाथ टैगोर की लाइफ से मुख्य बातें थी जो मैंने आपको सारी बता दी हैं।